नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि भिन्न के प्रकार। जो अभी आपका भिन्न चल रहा है तो कितने प्रकार से करेंगे। नंबर 1 है साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, वितत भिन्न। जिस हिसाब से लिखे गए हैं उसी हिसाब से तैयारी करेंगे, उतना भी आएगा। साधारण भिन्न हल्की परीक्षाओं में, उससे कठिन परीक्षा जो होगी उसमें उससे कठिन दशमलव भिन्न, और सबसे कठिन परीक्षा है उसमें वितत भिन्न आती है। साधारण भिन्न में क्या होता है कि x/y अंश और हर में वैल्यू दी होगी आपको, अंश और हर में, जैसे 2/5, 3/4, 1/2, 5/7। इस तरीके से अगर आपको दिया है तो वो आपकी साधारण भिन्न है। बात आती है दशमलव भिन्न की। दशमलव में जिसका जैसा नाम है उसका वही काम है। जैसे दशमलव, तो दशमलव, अब दशमलव में 0.50 कहाँ है, तो इसमें क्या है कि या तो 10 की घात होगी और या 10 के बराबर, जैसे 100 होगी, 1000 होगी, 10,000 होगी, मतलब 10 के गुणा में दी होगी। ये होगी, यहाँ लिख सकते 0.33, 0.25, 0.17। इस तरीके से ये क्या है, दशमलव भिन्न। एक दूसरे से निकलेंगे। यदि इसको हम साधारण भिन्न बनाएंगे, जैसे 0.25 है, इसको हम साधारण भिन्न बनाएंगे, दशमलव हटाकर नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, 25 सेकंड 25, 25 चौक 100, 1/4 हो गया। अगर इसे हम दशमलव भिन्न बनाएंगे, जैसे 1/2 है, तो 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ गई, 2 पंजे 10, तो 0.5। लेकिन सबसे बड़ी बात है वितत भिन्न, जो अधिक बार परीक्षा में और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि कोई कहता है कि 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2, इस तरीके। वितत भिन्न को हम लंगड़ा भिन्न, वितत भिन्न को ही हम लंगड़ा भिन्न कहते हैं, और यही सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। पहले साधारण भिन्न तो आप कर ही लेंगे, दशमलव भिन्न भी आपने कर ही लेंगे, लेकिन वितत भिन्न जो है ये परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, और उससे पहले देखते हैं, कभी कभार परीक्षा में 4 संख्याएं दी हैं और उसमें पूछता है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या उसमें कहेगा कि दी गई राशियों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या आपको राशियां दे दी हैं और उसमें कहेगा कि दी गई राशियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या हम कैसे निकालते हैं। मान लिया एक क्वेश्चन है कि 6/7, 7/9, 4/5, 5/7। इसमें भी कंडीशनें हैं। कंडीशन ये है कि यदि किसी भिन्न का अंश बराबर है, अंश जैसे कहा कि 2/7, 5/7, 3/7, 6/7, आपको इस तरीके से लिख दिया है, और इसमें पूछा है सबसे छोटा, सबसे छोटी पूछ ली है और सबसे बड़ी। क्वेश्चन एक ही है, अब इसमें 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, आरोही क्रम,
अवरोही क्रम। क्वेश्चन एक ही है लेकिन सवाल 4 पूछे। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसका आरोही क्रम क्या है, इसका अवरोही क्रम क्या है। तो एक चीज याद रखनी है कि यदि हर बराबर है, नीचे क्या है हर, ऊपर है अंश और नीचे है हर। यदि हर बराबर है और अंश भिन्न है, हर के मान सबके कैसे हैं बराबर है और अंश भिन्न है, तो जो आपकी छोटी संख्या होगी वही आपकी सबसे छोटी संख्या है। और अब बड़ी संख्या की बात करते हैं, तो यदि अंश अलग अलग है और हर बराबर है, तो जो आपका अंश बड़ा होगा वही आपका भिन्न बड़ा होगा। तरीका ये है कि यहाँ कंडीशन ये है कि 2 रुपए में यहाँ 7 लोगों को प्राप्त करना है। 2 रुपए को हम 7 लोगों में बांटेंगे, यहाँ 5 रुपए को हम 7 लोगों में बांटेंगे, 3 रुपए को हम 7 लोगों में बांटेंगे, 6 रुपए को हम 7 लोगों में बांटेंगे। तो जब 2 रुपए हैं 7 लोगों में बांटेंगे तो क्लियर है कि सबसे कम वैल्यू प्राप्त होगी और सबसे कम कम मिलेगा, तो 2/7 हो गई। और यहाँ क्या है कि यहाँ 6 रुपए में 7 लोगों में मिलेगा, तो यहाँ क्या मिलेगा अधिक मिलेगा, तो यही वैल्यू आपकी क्या है बड़ी है। लेकिन हाँ, अब यहाँ एक और बचा आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटी 2/7। जिधर इसका मुंह खुला होगा वो संख्या बड़ी होती, जिधर पूंछ होती है वो संख्या छोटी होती। 2/7 के बाद 3/7, उसके बाद 5/7, उसके बाद 6/7। आरोही क्रम का होता है घटना, घटते क्रम। घटते क्रम में हम क्या करेंगे, यह सवाल एक ही है और समझाना है किसी को, तो जो आरोही क्रम है उसका उल्टा अवरोही क्रम होगा। तो 6/7, 5/7, 3/7, 2/7। ये बात है जब हर समान है, जब हर समान है। अब यही बात आएगी जब अंश समान हो। जब अंश समान हो, अंश समान हो, जैसे 5/3, 5/2, 5/4, 5/7। सवाल वही है लेकिन कंडीशन चेंज है, वहाँ हर समान था और यहाँ अंश समान है। अब आप देखेंगे कि इसमें हमें सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी है। तो छोटी संख्या हम कैसे प्राप्त करेंगे कि यहाँ कंडीशन ये है कि 5 रुपए को 3 लोगों में बांटना है, 5 रुपए को 2 लोगों में बांटना है, 5 रुपए को 4 लोगों में बांटना है और 5 को 7 में बांटना है। यदि अंश समान है, याद रखना है, यदि अंश समान है और हर जो बड़ा है, अंश समान है और हर का मान बड़ा है वही छोटा है, क्योंकि 3 लोगों में ज़्यादा पैसा मिलेगा, उससे ज़्यादा 2 लोगों में मिलेगा, उससे थोड़ा कम 4 लोगों में मिलेगा, लेकिन 7 लोगों में जब 5 रुपये बांटेंगे तो यहाँ सबसे कम वैल्यू आएगी। जब सबसे कम वैल्यू आएगी तो यही आपका क्या होगा छोटा। अब हम देखेंगे सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या है कि जिसका हर सबसे छोटा है। सबसे छोटा किसका है 2 का, तो ये 5/2 हो गया। आरोही क्रम में क्या करेंगे हम, पहले सबसे छोटा तो 5/7, उसके बाद 5/4, उसके बाद 5/3, उसके बाद 5/2। बहुत यही सवाल आप दशमलव में निकालेंगे छोटी क्लासों की तरह, जैसे 3 का भाग 5 में देंगे, फिर 2 का भाग 5 में देंगे, फिर 4 का भाग 5 में देंगे, फिर 5 का 7 का भाग 5 में देंगे। सबकी वैल्यू निकाल के फिर तुलना करके आप लिखेंगे, समय बहुत बर्बाद होगा। तो ये क्या होगा आपका
घटते क्रम में 5/2, 5/3, 5/4, 5/7। ये तो आपकी हो गई अंश व हर समान है। अब एक बात आती है कि जब न तो अंश समान हो और ना हर समान हो, अर्थात कोई भी किसी भी प्रकार की संख्या हो और उसमें पूछता है कि कौन सी संख्या इसमें बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है। ना तो यहाँ अंश समान है और ना यहाँ हर समान है। फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें पूछ रहा है छोटी भिन्न कौन सी है। क्या पूछ रहा है, में छोटी भिन्न कौन सी है। जब इसमें पूछ रहा है छोटी भिन्न कौन सी है, अब आप या तो 7 का भाग 6 में दें, 9 का भाग 7 में दें, 5 का भाग 4 में दें, 7 का भाग 5 में दें, सबकी वैल्यू निकाल के तुलना करके तब लिखें। या ये तरीका है, हमें छोटी निकालनी है तो पहले हम इन दोनों में छोटी निकाल लेंगे, फिर इन दोनों में छोटी निकाल लेंगे। जैसे 7 7 49 और 9 7 63, 5 25, 7 28। अब हमारी 7/9 और 5/7 ये छोटी छोटी निकल के आ गए। अब 9 45, 7 7 49, तो वैल्यू किसकी कम है, 5/7, तो इसका आंसर आ गया आपका 5/7। लेकिन समय बहुत लगा है, यहाँ क्या है, समय बहुत लगा है। अब हमें ये नहीं करना है, अब हमें क्या निकालना है, तुरंत एकदम सीधे निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल सीधे कैसे निकालेंगे वही चीज़ देखनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपको संख्याएं दी गई हैं उसके अंश और हर का अंतर निकालेंगे। तो 6 और 7 इसमें अंतर कितने का है, 1 का। 7 और 9 में अंतर कितने का है, 2 का। 4 5 में अंतर किनका, 1 का। 5 7 में अंतर 2 का। याद रखना है, जिस भिन्न के अंश व हर का मान कम होगा वो बड़ी होगी, जिसका मान यहां कम होगा वो बड़ी होगी और ज्यादा वाली छोटी होगी। ज्यादा वाली कैसी होगी, छोटी होगी। अब आप देखेंगे कि यहाँ छोटी दो संख्याएं आ गई, कौन कौन सी, 7/9 और 5/7। अब यहाँ भी एक याद करने वाली बात है, जब अंतर बड़ा, अंतर अलग है, जब अंतर कैसा है, अलग है, तो जो आपका मान छोटा है वही छोटा होगा। जैसे यहाँ आपका अंतर 2 है इस संख्या का और इस संख्या का, ये तो आपकी दो संख्याएं बड़ी हो गई, 4/5 और 6/7, ये दो कैसी होगी, बड़ी। अब अंतर केवल अधिक अंतर जिसका निकला है उसी में से तो निकालेंगे, तो अधिक अंतर बराबर निकला है 7/9 और 5/7 का। अब यहाँ जो संख्या छोटी होगी वो संख्या छोटी होगी, तो इन दोनों में 7/9 और 5/7, तो ऊपर कौन सी छोटी है, 7 या 5, 5, तो 5 छोटी है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर। अगर इसी संख्या में पूछता बड़ी भिन्न कौन सी है, जब आप बड़ी पूछता तो हमें क्या करना था कि 6/7 और 5/4, वो सॉरी 4/5 और 6/7 में से निकालनी है, और जो संख्या बड़ी है वही आंसर बड़ा है। तो इसमें बड़ी कौन सी है, 6/7। इतना याद रखना है। ये छोटी भिन्न पूछी जाती है तो जिसका अंतर बड़ा होगा और उस अंतर में से जिसका हर अंश का मान छोटा होगा वही छोटी होगी। अगर बड़ी पूछी जाती है तो जिसका अंतर कम होगा और उसमें मान अधिक होगा तो वो कैसी होगी, बड़ी। यही आपका क्या है, आंसर। ये क्वेश्चन और लिखेंगे, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है और आप तुरंत बता देंगे। केवल याद रखना है। नंबर 2, 5/13, 3/13, 7/13, 9/13।
में सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी भिन्न क्या है। अब वही बात आ गई है, यहाँ सबसे छोटी पूंछी है और सबसे बड़ी पूंछी है। अब इसमें हमें क्या करना है कि जब हर बराबर है, अब हमें निकालना क्या है, छोटी और बड़ी। तो छोटी कैसे निकलेगी, छोटी भिन्न बड़ी भिन्न। जब हर बराबर है तो सीधी सी बात है, जिसका मान छोटा है वही छोटी है, 3/13। अब यहाँ हर बड़ा वो अंश बड़ा किसका है, 9/13। तो ये 9/13 आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक, करना चाहे आप उसी हिसाब से कर सकते हो। 5, 8, 5, 13, 8 का अंतर, यहाँ 9, 10 का अंतर, और यहाँ 6 का अंतर, ये 4 का अंतर। तो जिसका अंतर बड़ा है तो वो छोटी होगी, सीधी सी बात, और जिसका अंतर कम है वो बड़ी होगी। तो ये छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई। ठीक, आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। छः बट्टे 17, 6/13, 6/11, 6/19 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी में सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न बताओ। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ जो अंश सबका बराबर है, अंश सबका क्या है, बराबर है। जब अंश बराबर है, भिन्न सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न। जब अंश बराबर है और सबसे छोटी संख्या पूछी गई, तो जिसका मान बड़ा है वो कैसी है, छोटी। क्योंकि यहाँ 6 रुपए के 19 भाग होंगे और यहाँ 6 के 11 होंगे, यहाँ 6 के 13 और 6 के 17। तो सबसे पहले सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन होगी, 6/19 ही तो होगी। और बड़ी की बात आ जाए तो 6/11, ये आपकी छोटी है, ये बड़ी है। 6 और 17, यहाँ 11 का अंतर है। 9, 6, 15, यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, और यहाँ 13 का अंतर है। जिसका अंतर अधिक वो छोटी और जिसका अंतर कम वो बड़ी। तो अंतर अधिक किसका है, 6/19 का, तो ये छोटी हो गई। अंतर कम किसका है, 6/11 का, ये क्या हो गई, बड़ी हो गई। एक सवाल और देखेंगे। दो बट्टे 3, सवाल नंबर 4। 2/3, 4/7, 5/8, 4/7, 5/8 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखो। सवाल बहुत ही सरल है, लेकिन करने का तरीका याद होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे अंतर, यहाँ भाग देंगे बहुत समय लगेगा। 3 का भाग 2 में देंगे, मान निकालेंगे। 7 का 4 में देंगे, 8 का 5 में देंगे, तब लिखेंगे। यहाँ 2 और 3 का अंतर कितना है, 1। 4, 7 का अंतर कितना है, 7। 5, 3 का अंतर कितना है, 8। देखो 2, 3,
3 में से 2 गया 1 बचे, 7 में से 4 गए 3 बचे, 8 में से 5 गए 3 बचे। अब हमें इसमें से सबसे पहले क्या पूछ रहा है? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। सबसे क्या निकालेंगे? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? कि जिसका अंतर अधिक हो, मान कम हो। जिसका अंतर अधिक हो और अंश का मान कम हो, वो छोटी होगी। तो अंतर अधिक किसका है? इन दोनों संख्याओं का। इन दोनों संख्याओं में अंश का मान किसका कम है? इसका। तो यही सबसे छोटी ना हुई। तो 4/7, उसके बाद 5/8 और उसके बाद 2/3। यही आपका क्या होगा? आंसर। याद रखना है कि जिसका अंतर अधिक और अंश का मान कम, वही क्या होगी? छोटी। और जिसका अंतर कम और अंश का मान अधिक, वो क्या होगी? बड़ी। जिसका अंतर कम और अंश का मान अधिक, वो क्या होगी? बड़ी। एक हम अवरोही क्रम का सवाल करेंगे अंतिम। तीन बट्टे 5, 4/9 तथा 2/7 को अवरोही क्रम में लिखो। वो याद करना है। अंतर देखेंगे 3 और 5 का, 2 का, 4 और 9 का, 5 का, 2 और 7 का, 5 का। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालनी है? सबसे बड़ी संख्या। क्योंकि अवरोही क्रम है और अवरोही क्रम में हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी लिखेंगे, फिर उसके छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो अवरोही क्रम है और बड़ी ढूंढने के लिए मैंने अभी बताया है पिछले क्वेश्चन में कि अंतर कम और अंश का मान अधिक। तो यहाँ तो अंतर कम का क्या है? एक ही तो है, तो 2 आया, तो ये सबसे बड़ी हो गई आपकी 3/5। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों में देखेंगे कि अंतर अधिक और अंश का मान अधिक हो। तो यहाँ अंतर तो दोनों का बराबर है, तो इन दोनों में से हमें चूज करनी है बड़ी कौन सी है। तो बड़ी कौन सी है? जिसका मान बड़ा है। तो मान किसका बड़ा है? 4/9 का बड़ा है, तो ये बड़ी हो गई। नहीं तो ऐसे भी देख सकते हैं, 9 दूनी 18 और 7 चौक 28, तो ये बड़ी हो गई 4/9। उसके बाद 2/7। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। एक आप देखेंगे मिक्स में छोटी भिन्नी कैसे निकालती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संख्याएं सब मिली जुली होंगी, जैसे 11/13, 9/11, 3/4, 5/7 में सबसे छोटी भिन्न। में सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? यह सब मान अलग अलग है। सब मान कैसे हैं? अलग अलग है। अब हमें क्या निकालना है? सबसे छोटी। सबसे पहले अंतर निकालेंगे। 11 और 13 का अंतर 2, 9-11 का अंतर 9-2-11, 3-4 का अंतर 1, 5-7 का अंतर 2। अब यहाँ कहा है कि जिसके अंश व हर का अंतर अधिक तथा अंश का मान कम हो, वह बड़ी होती है। और हमें निकालना क्या है? छोटी। छोटी में क्या करना है हमें? यदि किसी भिन्न में बड़ा पूछता हो तो उसके अंश व हर का अंतर कम हो और अंश का मान अधिक हो। अब यहाँ हमें लेकिन पूछा क्या है? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कैसे निकालेंगे हम? जिसका अंतर कैसा हो? कम। अंतर कैसा हो? कम। अब हम छोटी निकालने के लिए अब हम अंतर ढूंढेंगे पहले। अब अंतर कैसे ज्ञात होगा?
अब यहाँ किसे देखेंगे हम, 9/11 को। अब अंतर अधिक किसका है, इन दोनों का। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, बताया है कि जिसका अंतर अधिक, सबसे छोटी पूंछी है तो हमें अंतर अधिक देखना है। तो अंतर अधिक किसका है, 1 2 3, इन 3 संख्याओं का अंतर अधिक है। तो ये तो संख्या हमारी छोटी होगी नहीं। अब इन 3 में से देखना है कि कौन सी संख्या हमारी छोटी है। तो छोटी वो संख्या होगी जिसका मान छोटा होगा। जिसका मान क्या होगा, छोटा। तो मान छोटा किसका है, 5/7 का, 5/7